हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोइनुद्दीन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टार्ट कर रखा है, तो आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन और इनकी तैयारी के मुख्तलिफ तरीक़े देख चुके हैं। इसके अलावा हमने बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी देखे। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो मैं उनके लिंक टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में रख रहा हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आ सके। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज हम मज़ीद कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देखेंगे, फिर हम कैनिज़ेरोज़ रिएक्शंस देखेंगे, एंड देन वी विल सी द हैलोफॉर्म रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more molecules of same or different compounds combine to form a new compound with or without elimination of small molecules like water or ammonia are called condensation reactions. So condensation reactions वो reactions हैं जिनमें 2 molecules एक जैसे भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलकर नया कंपाउंड बनाएं। और इस प्रोसेस में कोई छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर या अमोनिया निकल सकते हैं और हो सकता है कि वो ना भी निकलें। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स एल्डोल कंडेंसेशन। Aldehydes and ketones possessing alpha hydrogen react with cold dilute solution of an alkali, giving an addition product called aldol. So वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फ़ा कार्बन पे अटैच हो, और अल्फ़ा कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो वो ही ये रिएक्शन दे सकते हैं। क्या होता है जी? दे रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन अल्कली। अल्कली सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स दे सिंपली ऐड अप इनटू ईच अदर, और जो एडक्ट बनता है, जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, that is also known as aldol. Now what is aldol? The name aldol is given to the compound containing both aldehyde and alcohol functional group. aldol उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हों। ald का मतलब aldehyde and ol mean alcohol, मीन्स जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हों, यानी कि एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एडिशन कंपाउंड को, प्रोडक्ट को हम एल्डोल भी कहते हैं। देन रिएक्शन स्टार्ट्स विद 2 आइडेंटिकल कंपाउंड्स। और ये रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन का, इसमें जो 2 हिस्सा लेने वाले दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब सेम होते हैं। Then aldol readily loses water on heating in the presence of dilute acid to give an alpha beta unsaturated carbonyl compound. ये aldol जब बनते हैं सो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है in the presence of dilute acid, और जब इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड एंड दे आर कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मतलब इसमें कार्बोनाइल कार्बन भी होगी और अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी आपको नज़र आएगा। तो नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये मज़ीद आपको क्लियर हो सकेगा। सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल। वी कैन सी कि यहाँ पे 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं
This is an acetaldehyde and this is another acetaldehyde. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ वाला कार्बन जो है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं दे आर अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो इट मीन्स कि एसिटाल्डिहाइड इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है. ओके, सो ये एसिटाल्डिहाइड यू कैन सी कि ऑक्सीजन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ मुंतकिल कर लेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो जवाब में ये नेगेटिव चार्ज यानी कि ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और इसको यहाँ से निकाल लेगा बगैर इलेक्ट्रॉन्स के. मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन भी देकर गया जिसकी वजह से इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर अल्फ़ा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया. सो इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. सो नतीजे के तौर पे ये कार्बन इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा. सो आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया और इस कार्बन के साथ ये पूरा मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया. और ये नतीजे के तौर पे हमें जो कंपाउंड हासिल हुआ वो एक एल्डोल है. क्यों? क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप भी आपको नज़र आ रहा है और इसमें आपको अल्कोहल भी नज़र आ रहा है और इसका IUPAC नेम बनेगा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी कि ये जो एल्डोल है इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइल्यूट एसिड इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. कैसे निकलता है कि ये कार्बन पे जो हाइड्रोक्सल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलेगा और ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर निकलेगा. तो H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन दे विल गिव वाटर और नतीजे के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो गया. एंड दिस इज़ द क्लास ऑफ कंपाउंड जिसकी बात हो रही थी कि ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और यहाँ पे अनसेचुरेशन आ गई. So these are the alpha beta unsaturated carbonyl compounds और इस कंपाउंड का नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड या इसको 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं. So here are some more examples of aldol condensation. So अब यहाँ पे प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया जा रहा है. So ये 2 मॉलिक्यूल हैं प्रोपेनॉल के. सो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा. सो दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव. तो ये दूसरे प्रोपेनॉल के अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस इज़ द अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा. डबल बॉन्ड ख़त्म, यह हाइड्रोजन उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा. सो नतीजे के तौर पे हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा. आप देख लें यहाँ पे OH जनरेट हो चुका और ये बाकी मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो चुका. सो दिस इज़ एन एल्डोल क्योंकि इसमें आपको एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों नज़र आ रहे हैं. सो ये एल्डोल है और इसका नाम है 2-मिथाइल 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल. और ये एल्डोल फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड इसमें से वाटर निकलता है. कैसे निकलता है? इस कार्बन से OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है वाटर और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है. सो नतीजे के तौर पे देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड और इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे है 2-मिथाइल 2-पेंटेनॉल. सो ये 2 एग्जांपल्स थी एल्डिहाइड की. तो एक एग्जांपल हम कीटोन की भी ले लेते हैं. कीटोन में हमने मॉलिक्यूल लिए एसीटोन के. सो आप देख सकते हैं here are 2 molecules of एसीटोन और दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसलिए ये रिएक्शन दे सकते हैं. सो अगेन ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले जाए. सो दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव. तो ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन अटैक करेगा इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पे और इसको यहाँ से निकाल लेगा. डबल बॉन्ड ख़त्म, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच. सो नतीजे के तौर पे ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा. तो आप देख लें कि ये यहाँ पे OH और ये पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो गया.
नाउ अब इसके नतीजे में जो एडिशन प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम कहते हैं कीटोल, क्योंकि ये कीटोन का रिएक्शन है, इसमें आपको ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल मिल रहा है, तो इसको हम एल्डोल नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम कीटोल कहेंगे। और इस कंपाउंड का नाम है 4-मिथाइल 4-हाइड्रोक्सी 2-पेंटानोन। और इस कंपाउंड को भी जब गुजारा जाएगा, रिएक्ट करवाया जाएगा डाइल्यूट एसिड के साथ, तो अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल और इस कार्बन से हाइड्रोजन आयन निकलेगा और वाटर बनाएगा, नतीजे के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है 4-मिथाइल 3-ene 2-pentanone. So this is aldol condensation. And now we will see the mechanism of this aldol condensation reaction. तो जैसे कि हमें पता है कि aldol condensation reaction अल्कली की मौजूदगी में होता है, तो पहले स्टेप में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज एथेनॉल एंड दिस हाइड्रोक्सिल आयन जो कि अल्कली की तरफ से आया है, सो ये अटैक करता है अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेता है और बना देता है वाटर, और वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर आया है, तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, और ये बन गया कार्बेनाइन। नाउ दिस कार्बेनाइन, अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, सो ये अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। सो हियर इज़ another ethanol molecule, और इसमें ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा। सो दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। ये कार्बन जो है अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, नतीजे के तौर पे ये कार्बन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन पे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ ये पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो गया। सो ये जो फॉर्मेशन हुई दिस इज़ कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और नेक्स्ट स्टेप पे ये जो वाटर बना है ऊपर, ठीक है, सो ये नेगेटिव जो है नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पे और इसको यहाँ से निकाल लेगा, मतलब अपने साथ अटैच कर लेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकल गया जो कि मतलब अल्कली की तरफ से आया था। तो इस तरह से हमें मिल गया ये मॉलिक्यूल एडिशन प्रोडक्ट दैट इज़ एन एल्डोल। और ये एल्डोल फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइल्यूट एसिड क्या है जी, अल्फ़ा और बीटा कार्बन दोनों से, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकलता है, वाटर बनाते हैं, और नतीजे के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि ये बना देते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। So this is all about the mechanism of aldol condensation reactions. Next reaction जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं that is Cannizaro's reaction. So aldehydes that don't have alpha hydrogen undergo Cannizaro's reaction. तो जैसे कि हमने देखा कि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो फिर वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है दे अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इसमें होता क्या है, व्हेन सच एल्डिहाइड्स आर रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेस a self oxidation reduction reaction takes place called disproportionation reaction. तो इस तरह के एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जब उनको रिएक्ट करवाया जाए, जब वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, सो देयर इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Among two involved aldehyde molecules, one is converted into corresponding alcohol. तो क्योंकि दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे इस रिएक्शन में भी, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा एंड दिस इज़ द रिड्यूस प्रोडक्ट, मतलब वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, while other into acid in the form of salt, the oxidation product, और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में तब्दील हो जाएगा और हमें साल्ट की शक्ल में हासिल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, और नतीजे के तौर पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं दे आर अल्कोहल एंड एन एसिड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट।
The reaction is carried out in the presence of 50% sodium hydroxide solution at room temperature. तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है in the presence of 50% sodium hydroxide solution and ketones don't give this reaction. मतलब सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते. And here are the examples of Cannizzaro reaction. तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं बिटवीन टू फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स. फॉर्मल्डिहाइड जो कि एक एल्डिहाइड है और आप देख सकते हैं कि इसमें इस मॉलिक्यूल में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो ज़ाहिर अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा. सो दो मॉलिक्यूल दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो एक मॉलिक्यूल जो है रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, मतलब एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि मेथानॉल में तब्दील हो जाएगा, और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा. सो फॉर्मिक एसिड या मेथानोइक एसिड, और ये एक्चुअली हमें साल्ट की फॉर्म में मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट. तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल और दूसरा एसिड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल जिसमें आप ये देख सकते हैं मॉलिक्यूल, एंड दिस इज 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेनॉल. तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ इसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं. तो सेम इसी तरह के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करता है जी. तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा. रिड्यूस मीन कि ये यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और ये अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा. सो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. और दूसरा मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड. तो इस तरह से ये हमें एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और एक एसिड मॉलिक्यूल मिल गया. सो दिस इज़ आल्सो द Cannizzaro रिएक्शन. Then another example, aromatic aldehyde, and this is the benzaldehyde. So two molecule of benzaldehyde, और इसमें भी आप देख लें कि ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ पे इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं, इसलिए ये मॉलिक्यूल भी Cannizzaro रिएक्शन दे सकता है. सो नतीजे के तौर पे एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा. सो यू कैन सी हेयर CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, और ये एक्चुअली हमें साल्ट के फॉर्म में सोडियम बेंजोएट की शक्ल में हासिल होगा. तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, दे रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, and one of them is reduced into alcohol while other one is oxidized into acid in the form of salt. So these are Cannizzaro reactions. And now we will see the mechanism of these Cannizzaro reaction. So here is an alkali, sodium hydroxide, so it will be ionized as sodium ion and hydroxyl ion. Next step में ये hydroxyl ion जो है एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है. किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. तो ये इस पर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अटैच हो गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब ये एक एनाइन बन गया. सो हेयर इज दिस एनाइन, ये आ गया एनाइन, और ये आ गया दूसरा एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड मॉलिक्यूल. और इसमें आप देख सकते हैं अगेन दिस ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वापस यहाँ पे शिफ्ट हो तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है. नतीजे के तौर पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलता है हाइड्राइड आयन की शक्ल में. तो ये हाइड्राइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा. तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैच हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट हो गया माइनस. तो ये बन गया एल्कोक्साइड आयन. और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वो बन गया एसिड, यानी कि मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेथॉक्साइड आयन बना है उसमें जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है जो एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, उस पर अटैक करता है. नतीजे के तौर पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकलता है. तो ये H पॉजिटिव आयन इस मेथॉक्साइड आयन इसके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ये बन जाता है मेथानॉल, मिथाइल अल्कोहल, और बाकी एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेट आयन में. और फिर फाइनल स्टेप में
एसिड के अंदर जो सोडियम आयन जो अल्कली की तरफ से आया था वो फिर इस फॉर्मेटाइन के ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है और ये बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरह से हमें एक मॉलिक्यूल मिल गया अल्कोहल का और दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया हमें एसिड एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ केनी-ज़ेरोस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। So when acetaldehyde or methyl ketones react with halogens in the presence of sodium hydroxide, they give haloforms and sodium salts of acid. तो acetaldehyde या methyl ketones ये इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। सो जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है हैलोजेंस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो एक तो बनता है वहाँ पे हैलोफॉर्म और दूसरा हमें मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड्स। अब ये हैलोफॉर्म्स क्या हैं? सो जनरल फार्मूला ऑफ हैलोफॉर्म इज़ CHX3, मतलब 3 हैलोजन एटम्स जो हैं वो इसमें मौजूद होंगे कार्बन के साथ अटैच्ड। सो अगर क्लोरीन है तो फार्मूला बनेगा CHCl3, ब्रोमीन है तो CHBr3 और आयोडीन है तो CHI3, यानी कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। सो इसी वजह से these reactions are called haloform reactions. The number of carbon atoms in sodium salt of acid is 1 less than the number of carbon atoms in the original aldehyde or ketone. तो एक तो मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है हैलोफॉर्म का और दूसरा मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का। तो वो जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है उसमें कार्बन नंबर हमेशा एक कार्बन कम होगा स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब जिसको भी आपने रिएक्ट करवाया है एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम होगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का। एंड द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड विद कार्बोनाइल ग्रुप इज़ एसेंशियल। तो कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन दे सकते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लाजमी मौजूद हो, वो कंपाउंड ये रिएक्शन दे सकते हैं। दैट इज़ वाई हमने स्टार्ट में बात की एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स, इस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन ही सिर्फ ये रिएक्शन दे सकते हैं। एंड हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज हैलोफॉर्म रिएक्शंस। तो पहले हम देख सकते हैं कीटोन, ये एक जनरल फार्मूला है कीटोन का। इसका रिएक्शन हमने करवाया हैलोजन का इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। आप देख लें कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका कार्बन ये इस्तेमाल होगा इस हैलोजन के साथ मिलकर, ये बनाएगा हैलोफॉर्म और बाकी ये जो स्ट्रक्चर बच गया है इससे हमें मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। दिस इज़ RCOONA। बाकी एक मॉलिक्यूल हमें मिल गया सोडियम हैलाइड का और वाटर का। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एथेनॉल। एथेनॉल में देख लें कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है, तो ये कंपाउंड ये रिएक्शन दे सकता है। तो ये वाला जो कार्बन है ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके बना देगा आयोडोफॉर्म। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है एक कार्बन वाला एसिड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, तो ये मिल गया HCOONA, सोडियम मैथानोएट या सोडियम फॉर्मेट। फिर एक सोडियम मॉलिक्यूल सोडियम एटम ने जनाब आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड एंड वाटर जो है वो साथ हमें मिलेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल हम कीटोन से ले रहे हैं। तो देख लें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद है। बहरहाल हमें एक तरफ मिथाइल लाजमी चाहिए। ये एक मिथाइल ये कार्बन इस्तेमाल होगा आयोडोफॉर्म बनाने में और बाकी जो स्ट्रक्चर है इससे हमें हासिल होगा एसिड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। तो ये बन गया सोडियम इथेनोएट और बाकी प्रोडक्ट वही सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। देन नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आप देख लें प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में देख लें आप कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, ये इथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है जी। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल शर्त पूरी नहीं करता तो इसलिए देयर विल बी नो रिएक्शन। और एक और कंपाउंड जो कि हमने कीटोन से लिया है कार्बोनाइल और दोनों तरफ इथाइल लगा है, मिथाइल आपको नज़र नहीं आ रहा। So again this compound will not give this reaction, so there will be no reaction. तो कहने का मकसद ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में
ओनली एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ आपको लाजमी मिथाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। देन अल्कोहल गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शंस देती हैं। सो देयर आर सर्टेन अल्कोहल्स विच आल्सो गिव हैलोफॉर्म रिएक्शंस। कौन से अल्कोहल्स हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं? ओनली दोज अल्कोहल्स undergo this test whose structure is such that upon oxidation they give acetaldehyde or methyl ketone। सिर्फ वही अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकते हैं कि जिनकी जब ऑक्सीडेशन की जाए तो वो या तो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएं या वो मिथाइल कीटोन दे दें। मतलब वो हैलोफॉर्म रिएक्शन की शर्त पूरी कर रहे हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। सो सिर्फ वो अल्कोहल ही ये टेस्ट दे सकते हैं। और ऐसे अल्कोहल की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये इसकी एग्जांपल हैं। Actually, these alcohols are first oxidized to corresponding aldehyde or ketone and then further reaction happened। और होता क्या है जो मैंने पहले बता दिया कि एक्चुअली ये वाले जो अल्कोहल हैं ये पहले ऑक्सीडाइज होकर या तो एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट होते हैं और फिर फर्दर वो हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं। एंड हियर आर द एग्जांपल्स। इथाइल अल्कोहल को जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है अल्कली की मौजूदगी में तो ये बनाता है आयोडोफॉर्म, सोडियम मेथानोएट, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। मतलब ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है क्योंकि इथाइल अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन ये पहले कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, सो दैट इज़ वाई रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। देन दूसरा अगर हम देखें तो ये है 2-प्रोपेनॉल। सो ये रिएक्शन ये कंपाउंड जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देता है। आप देख लें, हियर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। एंड वजह क्या है इसकी? क्योंकि जितने भी जनरली एनी टू ऑल गिव दिस रिएक्शन एंड व्हाई दिस हैपन एक्चुअली, हियर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वन कि ये जो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये पहले ऑक्सीडाइज होकर दे आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सो कीटोन दैट इज़ द मिथाइल कीटोन, मतलब कार्बोनाइल के दोनों तरफ मिथाइल मौजूद है। सो दैट इज़ वाई दीज अल्कोहल आल्सो गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो वो अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइज होकर एसिटाल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन देंगे, सो डेफिनेटली दे विल गिव अ पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। And then in the end we will see specifically the iodoform test. So haloform test हमने देख लिया, reaction देख लिया। When iodine is used as halogen, a deep yellow precipitate of CHI3 are produced and this is called iodoform test. तो haloform reaction में अगर आप halogen iodine use करें तो we'll get a deep yellow precipitate of this iodoform। तो ये टेस्ट फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहलाता है। तो कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं? एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, 2-ब्यूटानोन, 2-पेंटानोन एट्सेट्रा, दीज कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्योंकि ये तमाम उस शर्त को पूरा करते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद है इन सब में। और किस तरह के कंपाउंड्स ये टेस्ट नहीं देते? दे इंक्लूड प्रोपियोनल्डिहाइड, 3-pentanone etc. These don't give this test positive because ये उस शर्त को पूरा नहीं कर पाते। सो इस टेस्ट से हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मतलब किस तरह के कंपाउंड्स को फ़र्क शनाख्त कर सकते हैं? सो ये टेस्ट इस्तेमाल होता है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स। इस टेस्ट को इस्तेमाल करके हम एसिटाल्डिहाइड को शनाख्त कर सकते हैं बाकी तमाम एल्डिहाइड्स से, बिकॉज एल्डिहाइड्स के अंदर सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। देन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर हम मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन से फ़र्क कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन्स यानी कि जिनमें कार्बोनाइल के एक तरफ एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, सिर्फ वही कीटोन जो है ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। और अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड मेथानॉल। इसी तरह से हम एथेनॉल और मेथानॉल में फ़र्क भी तलाश कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट, क्योंकि एथेनॉल जो है वो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है लेकिन मेथानॉल नहीं।
So dear students, this was all about today's lecture. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप बराबर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।